नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कितने भेद होते हैं और किस प्रकार आप उस समास की देखते ही पहचान करोगे। ट्रिक के साथ हमने पूरा टॉपिक कराया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, नीलांबर नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो मैंने बोला था कि कमेंट करके इसका आंसर देना, लेकिन अभी तक मुझे कोई आंसर मिला नहीं है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। नीला है जो अंबर, या नीला है अंबर जिसका, इस प्रकार वगैरह कर सकते हैं। तो वो है बलराम। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। अगर बाई चांस कभी पेपर में आ जाता है नीलांबर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ, परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जो आभूषण किसे कहते हैं? गहना, जो गहने होते हैं। तो परिभाषा, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषण से और ज़्यादा निखर सकती है, ठीक है, स्त्री के सौंदर्य में चार चांद, जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार काव्य की, मतलब उसकी चार चांद लगाना, मतलब स्त्री की सुंदरता गहनों से और ज़्यादा, आभूषणों से और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार स्त्री का सौंदर्य आभूषणों से और ज़्यादा निखर जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व अलंकार होते हैं। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार। तो अब हम चलते हैं, सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अलंकार के प्रकार की तरफ कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार होते हैं जो शब्द पर आधारित होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और इसकी एक ट्रिक है, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे उसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, अवश्य। तो आ से बनेगा अनुप्रास, व से बनेगा वक्रोक्ति विवक्षा, और श से बनेगा श्लेष, य से यमक। अवश्य, शब्दालंकार की ट्रिक क्या है? अवश्य। तो अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति विवक्षा, स से श्लेष और य से यमक। ये हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं 5 अलंकार। ठीक है, अवश्य। तो हम चलते हैं अपने पहले अलंकार की तरफ, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, इसकी एक ट्रिक है कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आपको किसी वाक्य में दिखाई दे, तो वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार टिक कर देना। जैसे उदाहरण से समझिए, कुल कानन कुंडल मोर पखा। तो इसमें का की आवृत्ति बार बार हो रही है, कुल कानन कुंडल मोर पखा। तो का की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है छेक अनुप्रास। तो छेक का अर्थ क्या है? वाक चातुर्य, मतलब जो बोलने में चतुर होता है। तो छेक का अर्थ क्या है? वाक चातुर्य। इसकी ट्रिक है कि एक वर्ण की आवृत्ति 1 या 2 बार हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 1 या 2 बार। जैसे उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो इसमें का, करुणा का क और कलित का 2 बार आया है लगातार, तो यहाँ पर छेक का अनुप्रास है।
समझ आया आपको? जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या दो बार हो लगातार, तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो करुणा का क और कलित का क दो बार आया है लगातार, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अब दूसरा इसका पार्ट है वृत्त्यानुप्रास। इसकी ट्रिक है कि वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। वृत्त्यानुप्रास की क्या है, वर्णों की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हो। उदाहरण देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है जो अब मैं देने वाली हूँ, ये कई बार पेपर में आ चुका है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति 4 से 5 बार आई है, 5 बार आई है। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा, वृत्त्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास की पहचान क्या थी कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति लगातार एक या दो बार हो, मैक्सिमम 2 बार, तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। और वृत्त्यानुप्रास की ट्रिक है जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। ठीक है, तो आपको 6 का अनुप्रास समझ आ गया होगा, वृत्त्यानुप्रास भी। अब हम चलते हैं लाटानुप्रास की तरफ। लाट का अर्थ होता है, ये गुजराती भाषा का शब्द है, और लाट का अर्थ होता है समूह। क्या होता है लाट का अर्थ, समूह। तो ट्रिक देखिए इसकी, शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। ट्रिक क्या है, शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब दोबारा आता है। लड़का तो, उदाहरण देखिए, लड़का तो लड़का ही है, तो लड़का क्या है, सामान्य लड़का है। दूसरा जो लड़का दे रखा है, लड़का तो लड़का ही है, तो इसमें क्या है, लड़का तो लड़का ही है, इसमें क्या है, शब्द की पुनरुक्ति हो रही है। अब लड़का, 2 बार लड़का आया है, तो इसमें अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है। कैसे, पहला वाला जो लड़का है, लड़का सामान्य लड़का है, और दूसरा लड़का है रूप बुद्धि शील आदि गुण संपन्न लड़का है, वो गुणों से संपन्न लड़का है। तो इसमें अर्थ की पुनरुक्ति हुई है, 2 अर्थ एक साथ आए हैं। जिस प्रकार 2 शब्द की पुनरुक्ति हुई है, उसी प्रकार अर्थ की पुनरुक्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा लाटानुप्रास क्या होता है। अब हम चलते हैं इसका जो चौथा पार्ट है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या जो सुनने में अनुप्रास लगे। ट्रिक देखिए, शब्दों का अंतिम वर्ण समान होता है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जो शब्दों का अंतिम वर्ण है वो समान होता है। जैसे पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई, तो सोई और कोई, लास्ट का वर्ण देखो, सोई और कोई, ई आ रही है, तो इसमें कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास, जो सुनने में अनुप्रास लगे। तो इसमें की ट्रिक बताई थी हमने, जिसमें शब्दों का अंतिम वर्ण समान होता है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास में क्या था कि शब्द की पुनरुक्ति होगी और अर्थ की पुनरुक्ति होगी। अब हम चलते हैं अगले और लास्ट पार्ट की तरफ। अनुप्रास का जो 5वां पार्ट है, अंत्या अनुप्रास। अंत्या तुक अलंकार, इसमें क्या है, तुक दिखाई देगा आपको। ट्रिक देखिए, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। श्रुत्यानुप्रास में क्या था, शब्दों का अंतिम वर्ण समान, और यहाँ अंत्यानुप्रास में क्या है, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। इसमें डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना। अंत्यानुप्रास में जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, जैसे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तो अंजन अंजन, विभंजन में भी अंजन की ध्वनि निकल के आ रही है, तो अंजन अंजन, अंतिम पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान है ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा, अंत्या से लगा लेना, अंतिम वर्ण समान। श्रुत्या से जो सुनने में अनुप्रास लगे, इसे तुक अलंकार भी कहते हैं, अंत्यानुप्रास को। तुक दिखाई दे रहा है,
एक ही बात को हम एक जैसी बात आती चली जाती है, उसे तुक कहते हैं। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो अंजन अंजन 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति। ट्रिक है इसकी, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। क्या ट्रिक है इसकी? यमक और श्लेष में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसे अच्छे से समझना। यमक अलंकार का क्या अर्थ है? यहाँ पर यमक अलंकार की पहचान क्या है? शब्दों की आवृत्ति होती है। तो ट्रिक क्या है? एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक जो शब्द है एक साथ आया है और एक से अधिक यानी 2 बार आया है। और इनका जो वो कह रहा है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। तो एक शब्द 2 बार आ गया और इनके दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कहता है कि सोने को पाकर भी आदमी क्या है? सोने की मादकता को देखकर भी आदमी क्या है? बौरा जाता है। और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा। धतूरा को खाकर आदमी भी मदमस्त हो जाता है, उसे पाकर भी, उसे खाकर भी वो बौरा जाता है। तो कहता है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। मतलब धतूरे को खाकर भी जो संसार है, संसार के लोग हैं वो बौरा जाते हैं, और सोने को पाकर भी वो पगलाए से हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। बौराने का मतलब क्या है? कि शुद्ध बुद्ध ना रहना। अब तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लिष्ट धातु से निकला है और इसका अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ एक ट्रिक क्या है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों या चिपके हुए हों। ठीक है। यमक अलंकार की पहचान क्या थी? एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। और श्लेष अलंकार की पहचान क्या है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानस चून। तो इसमें क्या है? श्लेष अलंकार में तो रहीमन, इसमें पानी जो शब्द है वो 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार पानी शब्द आया है, तो तीनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक पानी का अर्थ है जल, जो जल होता है। दूसरे पानी का अर्थ है, मतलब वो कहता है कि एक पानी का अर्थ है जल और दूसरे पानी का अर्थ है सम्मान, और तीसरे का अर्थ है कांति, जो चमक होती है। ठीक है, तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं। तो क्या कहता है? इसकी ट्रिक क्या बताई थी श्लेष अलंकार की हमने? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। तो पानी शब्द आया है, इसमें एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हैं। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब वो कहता है कि रहीम जी हैं, वो कहते हैं कि पानी, लोगों को अपना सम्मान बना के रखना चाहिए, क्योंकि सम्मान के बिना किसी मतलब संसार में उसकी कोई चमक को कोई आभा नहीं रहती है। पानी गए न ओबरे, मोती मानस चून। तो पानी अगर क्या कहता है कि मतलब पहले में उसने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, मतलब जो जल है उसे बना के रखना चाहिए, बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। और दूसरे पानी में उसने कहा है कि मतलब उन्होंने कि पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें पानी के जब कांति, जब सम्मान चला जाता है, जल नहीं रहता और वो ही नहीं, क्या कांति भी नहीं रहती, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो व्यर्थ रह जाता है। एक और देखिए श्लेष अलंकार की पहचान।
एक और उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। तो इसमें क्या है, बारे, जो बारे शब्द है उसमें उसके और एक बड़े, बारे के दो अर्थ हैं, बचपन और जलाने पर, बड़े के बड़ा होने और बुझने पर। मतलब कोई भी दो शब्द भी आ सकते हैं। तो इसकी ट्रिक यही थी हमारी, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। एक उदाहरण से और समझिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। जो पट है उसके दो अर्थ हैं, एक तो है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। तो इसका अर्थ क्या है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। दूसरा अर्थ है कि वह व्यक्ति याचक को, मतलब इस पंक्ति के दो अर्थ निकल कर आते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो याचक कौन होता है, मांगने वाला, मांगने वाले को देखकर उसे बार बार वस्त्र दे देता है। और दूसरा अर्थ है कि कोई व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। तो एक ही पंक्ति के एक ही उसके पट के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा श्लेष अलंकार क्या होता है और यमक अलंकार क्या होता है। अब हम चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार की तरफ। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसका व्यंग अर्थ निकाल ले, मतलब उसका कोई और अलग ही अर्थ निकाल ले। कहते हैं कि उसने तो मेरे ऊपर टॉन्ट कसा है या फिर ताना दिया है मुझे। ठीक है, लेकिन कहने वाले का मतलब वो नहीं होता है। ट्रिक देखिए, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ, मतलब जो उसका बात का अर्थ है उसे ना समझकर कोई और अर्थ निकाल लेना। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। तो जब जो श्री कृष्ण है वो राधा के दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधा कहती है को तुम, मतलब तुम कौन हो। घनश्याम, तो वो कहता है कि घनश्याम, तो वो कहती है कि घनश्याम हो तो कोई कहीं और जाकर बरस जाओ। तो कहता है नहीं मनमोहन है प्रिय। तो कहता है फिर क्यों पकड़त पाए। तो कहता है नहीं मनमोहन है प्रिय, वो अपना दूसरा नाम बताते हैं, मनमोहन है प्रिय। तो फिर कहते हैं जब मन को मोहने वाले हो तो फिर क्यों पैरों को पकड़ते हो। ठीक है, तो वो कहता है जहाँ पर प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ निकले, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो तो अपना नाम बताते हैं लेकिन राधा उसको समझ नहीं पाती हैं, वो उसके बदले में क्या व्यंग्यार्थ देती हैं, व्यंग करती हैं उनके ऊपर। तो आपको वक्रोक्ति अलंकार भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं विप्सा अलंकार की तरफ। ये शब्द अलंकार का लास्ट है। विप्सा अलंकार दोहराना। विप्सा का मतलब क्या है, दोहराना। ट्रिक है मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना। मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए शब्द को दोहराते हैं। वो क्यों, कौन सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार। जैसे किसी जगह पर कोई गंदगी देखकर हम बोल देते हैं छी छी, या फिर कोई ऐसा गलत वो दृश्य देखकर हम बोल देते हैं राम राम राम। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। तो जहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति हो, बार बार उक्ति हो, बार बार आए, या मन के हम भाव प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराते हैं, वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विप्सा अलंकार अर्थ जो अनुप्रास ये शब्द अलंकार है, इसके 5 वो बताए थे अवश्य। आ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति विप्सा, स से श्लेष और या से यमक। ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार क्या होते हैं, जो अर्थ पर आधारित होते हैं या अर्थ पर आश्रित अलंकार।
को ही अर्थ अलंकार कहते हैं। इसमें पहला है हमारा उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। वो क्या कहता है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है? जिसके साथ तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अब और एक चीज और है, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? सा, सी, सम, सरिस, ये वाक्य में आपको जहां भी मिल जाएं, चंद्र सा मुख, ठीक है, तो यहाँ वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। या सी मिल जाए, सम शब्द मिल जाए या सरिस मिल जाए तो वहां पर आप उपमा अलंकार टिक कर देना। अब उपमेय क्या बताया था? जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाए। अब उदाहरण देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें उपमेय क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? सीता जी की। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से, वो है उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए। तो अब आपको समझ आ गया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। वाचक शब्द भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं साधारण धर्म। ये उपमा अलंकार के चार वो होते हैं, पार्ट होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय व उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए। क्या कह रहा है वो? उपमेय व उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाए वह साधारण धर्म होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो अब इसमें उपमेय क्या है? किसकी तुलना की जा रही है? मन की, कि पीपर के पत्तों के समान मन है जो डोल गया। तो मन क्या है? उपमेय। और पीपल है जो वो उपमान है। इसके साथ इस मन की तुलना की गई है पीपल के साथ। सरिस क्या है? वाचक शब्द बताया था ना, सा, सी, सम, सरिस। तो सरिस है वाचक शब्द, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार है इसमें। अब हम चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहां रूपक अलंकार होता है। हमें जो ये अलंकार है सारे, इनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जाता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या थी? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी ट्रिक क्या है? जब आप उसका विग्रह करोगे अलंकार का तो रूपी शब्द निकल कर आएगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल क्या है? चरण रूपी कमल, जिस कमल रूपी चरण कह सकते हैं। लेकिन इससे क्या जो वो है, वाक्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर हरि के चरणों में, हरि के चरण क्या है? उपमेय, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से, ठीक है। तो कमल रूपी चरण, उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो चरण क्या हो गया? उपमेय, और कमल हो गया उपमान। कमल के साथ उसकी तुलना की जा रही है। तो जहां पर आरोप दिखाया जाए या रूपी शब्द निकल कर आए या कोई भेद ना हो, वहां उपमेय उपमान में कोई भेद ना हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहां
क्या कह रहा है वो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना दिखाई गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी ट्रिक है, जहाँ भी वाक्य में आपको मनो मानो, जनु जानो, मनहु या जनहु ये शब्द आपको वाक्य में नजर आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें मानो शब्द आया है, मैंने बताया था मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। तो इसमें मानो शब्द आया तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें बताया गया है कि उस काल मतलब उस समय क्रोध से जब किसी को क्रोध आता है तो उसका शरीर है जो कांपने लगता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे हवा के जोर से, मतलब कोई ऐसा लगता है जैसे हवा जोर से आई और जिससे सोता हुआ जो सागर है, समुद्र है, वो जाग गया हो। ठीक है, कल्पना उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसे तो सब लोग आसानी से पहचान ही लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन क्या है, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत की जाए, मतलब जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ट्रिक है किसी चीज का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो वो कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई और राक्षस वो सारे भाग गए। ठीक है, तो इससे हमको क्या है, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो राणा जी हैं जो, वो अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया, वो सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे पार जाएगा, और तब तक वो घोड़ा है जो वो नदी के पार भी चला गया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आता है अन्योक्ति अलंकार। तो शब्द से ही आपको पता चल जाता है, अन्योक्ति अन्य के प्रति उक्ति, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई बात कही जाए। परिभाषा देखिए इसकी किस प्रकार आएगी परिभाषा। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसकी ट्रिक है, अन्य के प्रति उक्ति, मतलब किसी दूसरे के प्रति कोई बात कही जाए। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में क्या है, भंवरे को, जो भ्रमर होता है, भौरा होता है, भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की जो कामुकता है उस पर व्यंग किया है। ठीक है, तो राजा जयसिंह उसकी जो रानी थी वो बहुत ही कम उम्र की थी, तो भौरे के माध्यम से राजा पर व्यंग करते हैं कि अभी तो, मतलब अली कली ही सोबिंद्य, कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब अभी तो इसका विकास नहीं हुआ है। ये किसकी है, मतलब बिहारी जी ने कहा है, और राजा है अभी से उसी के मोह में फंसा हुआ है। राम जो उसका काम काज है, राजकाज है, उसको सब कुछ भूलकर उसमें लगा, उसमें कामुकता में वो फंसा हुआ है। तब उसको मतलब राजकाज के प्रति जागरूक करने के लिए बिहारी जी ने ये पंक्तियां कही थी। तो अब हम चलते हैं संधि अलंकार। तो भंवरे के माध्यम से राजा जयसिंह पर उन्होंने व्यंग किया है, तो अन्योक्ति अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अब हम चलते हैं संधि अलंकार की तरफ। संधि अलंकार नाम से ही पता चल जाता है,
जहाँ किसी वस्तु को देखकर मन में संशय या संदेह बना रहे। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो उसे समझ नहीं आता कि, तो इसमें क्या है, संदेह बना हुआ है। ठीक है, कि साड़ी साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। तो उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। अब हम चलते हैं भ्रांतिमान। ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। जब भ्रमवश, भ्रांति मतलब भ्रम होना, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या कह रहा है? जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, जब मन में भ्रम की भावना, भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। ट्रिक भ्रम की स्थिति को देखना। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। तो उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर, जो उर्मिला ने नाक में मोती पहन रखा था, ठीक है, उस पर होठों की लाल आभा पड़ रही थी, जिससे वह अनार का बीज लग रहा था। तोता है जो उर्मिला की नाक की कोई दूसरा तोता समझने लगता है, तो उसे वो कुछ और ही, जो तोता है उर्मिला की नाक, उसे कुछ और ही समझने लग जाता है, वो दिखाई देती है, भ्रम उसे हो जाता है। इसी भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर भ्रम दिखाई दे वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। अब आता है दीपक अलंकार। क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है, और यह आग्रह किससे किया गया है? मनुष्य से। इसलिए यह मानुष है जो वो प्रस्तुत है, और मोती और चून अप्रस्तुत है। जो मानुष है, जिसको बात कही गई है, वो तो प्रस्तुत है, लेकिन मोती और चून का जो उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, वो अप्रस्तुत है। इसी प्रकार यहाँ मानुष प्रस्तुत और मोती और चून अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी राखिए बताया गया है, मतलब पानी को बनाए रखना ही बताया गया है। दोनों का धर्म क्या है? पानी को बनाए रखना। मनुष्य का है मतलब पानी को बचा कर भी रखना और अपना मान सम्मान बना कर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दीपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान का दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, तो इन दोनों का क्या है? मनुष्य का और मोती और चून, इनका क्या? एक ही धर्म, एक ही काम बताया गया है, पानी को बनाए रखना। तो इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। अब हम चलते हैं विभावना अलंकार की तरफ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है, कई बार पूछा जा चुका है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, मतलब कारण ना हो और काम हो जाए, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसकी ट्रिक क्या है? विशेष प्रकार की कल्पना करना। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, जो ईश्वर है वो बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, मतलब कारण नहीं है लेकिन वो कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब हम चलते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की तरफ। जहाँ अप्रस्तुत क्या है? उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन होता है, वहाँ अप्रस्तुत मतलब उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन, प्रस्तुत के बारे में बताया जाता है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे सागर की लहर लहर में है,
हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंत स्थल में है अवसाद अवाक कनों का। ये पंत जी की पंक्ति है। यहाँ अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर वीर का गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। किसके माध्यम से? अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत, जिसके बारे में कहा गया, किसके बारे में? धीरज रखने वाला वीर, जो वीर होता है, और गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा, मतलब उस व्यक्ति की अप्रस्तुत प्रशंसा की गई है। अब आता है विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, मतलब विरोध नहीं है, उसका आभास लेकिन उसे महसूस हो, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना, मतलब काले रंग में अगर कोई डूबेगा तो काला होगा, लेकिन वो क्या कहता है कि यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना, ये क्या है? विरोध कथन है, विरोधाभास है यहाँ। परंतु इस विरोध का परिहार हो जाता है जब, लेकिन इस ये क्या है? विरोध हट जाता है जब जो भक्त है, जो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखेगा, त्यों त्यों उसमें क्या है? उज्जवल, वो उज्जवल होता चला जाएगा, या उसमें सात्विक भाव है वो आता चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। एक अलंकार और है लास्ट, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता है जहाँ प्राकृतिक या जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाए। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, लेकिन ना तो फूलों को हंसते किसी ने देखा है, ना कलियों को मुस्कुराते किसी ने देखा है, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना किसका काम है? मनुष्य का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। तो इस प्रकार से हमारे जो अलंकार हैं वो कंप्लीट हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार में दोनों ही आ जाते हैं, शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी। ठीक है, शब्दालंकार की ट्रिक याद रख लेना, बाकी के जितने भी अलंकार हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो शब्दालंकार की ट्रिक बताई थी हमने, अवश्य, अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति विप्सा, और स से बताया था हमने श्लेष अलंकार, या से यमक अलंकार। ठीक है, इस प्रकार ये अलंकार जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार है। तो मैंने पहले ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा है उपमा, तीसरा है रूपक, और चौथा है अतिशयोक्ति। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? मैंने आपको बताया था जहां पर भी पंक्ति में आपको सा, सी, सम, सरिस ये लिखा नजर आ जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में ये एग्जाम्पल का उदाहरण भी हमने दिया था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा, इसका जो पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है। तो क्या है? कमल रूपी चरण। तो पहचान बताई थी मैंने, रूपी कौन से अलंकार में आता है? ऑप्शन सुनिए पहले, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। जो थर्ड ऑप्शन है रूपक अलंकार, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रूपी शब्द किस में बताया था? रूपक अलंकार में। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूपक अलंकार यहाँ होता है, कहाँ पर होता है? ऑप्शन सुनिए, उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, और उपमेय से उपमान की विशिष्टता में,
उपमेय से उपमान की हीनता में। तो इसकी जो परिभाषा है वो हमने बताई थी कि जहाँ पर उपमेय उपमान में अभेद आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में, तो बताइए आप कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो इसमें हमारा होगा, मैंने बताया था, एक उदाहरण दिया था अली वाला था जो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तो उसी तरह यही है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, तो इसमें अन्य के प्रति उक्ति कही गई है, तो कौन सा हो जाएगा? जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, अन्योक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति या कथन, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। फूले कांस सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन सुनिए, रूपक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है श्लेष अलंकार। तो मैंने आपको पहचान बताई थी, इस जो वाक्य है इसको अच्छे से पढ़िए पंक्तियों को। तो मैंने आपको पहचान बताई थी, जहाँ पर भी वाक्य में आपको जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ये नजर आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन सुनिए, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार और चौथा है विभावना अलंकार। तो हमने बताया ना, बिनु पद चले बिनु कान सुने वाला वो था जो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब कौन? ईश्वर। तो यहाँ पर जो ईश्वर है उसके बारे में बताया था, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है हमारा काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन सुनिए, पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें घटा घटा दो बार आ रहा है, तो हमने बताया था जहाँ पर एक शब्द दो बार आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में अलंकार, तो चंद्र रूपी खिलौना, पंक्ति को पढ़कर आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, रूपक, दूसरा है यमक, तीसरा है दीपक, चौथा है विप्सा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ, मुझे तो चंद्र रूपी चांद रूपी खिलौना चाहिए। अब नौवां क्वेश्चन देखिए, दीप सा मन जल चुका, तो इसमें वाचक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है दीप, दूसरा है सा, तीसरा है मन और चौथा है जल चुका। तो वाचक शब्द हमने उपमा अलंकार में पढ़ाए थे, सा सी सम सरिस, तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सा। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सुनिए, उपमा अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है अनुप्रास अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार। तो
स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई, तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो मैंने पहले ही बोला था कि शब्दालंकार की ट्रिक याद कर लो, बाकी सारे अर्थालंकार में आएंगे। तो ऑप्शन देखिए, पहला है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा है श्लेष और चौथा है अनुप्रास। तो शब्दालंकार की ट्रिक हमारी क्या थी? अवश्य। अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति विप्सा, स से श्लेष और य से यमक। तो इसमें यमक भी दे रखा है, श्लेष भी और अनुप्रास। अब कौन सा नहीं है? रूपक अलंकार नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अर्थालंकार है रूपक अलंकार। अब है 12वां क्वेश्चन। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपी शब्द आ रहा है तो रूपक ही अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके कौन कौन से दे रखे हैं? ऑप्शन है इसके हमारे उपमा अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार और विप्सा अलंकार। तो बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा रूपक अलंकार होगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एडी मिडती जाए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है संदेह अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार, चौथा है भ्रांतिमान अलंकार। ये जो एग्जाम्पल है ये कई बार पेपर में आ चुका है। मैंने इसमें सारे वो क्वेश्चन दिए हैं जो पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको करना है। तो इसमें हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम की स्थिति इसमें दिखाई गई है। अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है हमारे, पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है अनुप्रास अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो इसमें है हमारा तारा घट, मतलब तारा रूपी घड़े को, तारे रूपी घड़े को उषा रूपी जो स्त्री है वो डुबो रही है, किसमें? अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में। तो यहाँ पर रूपी रूपी शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब है पूत कपूत, 15वां क्वेश्चन है हमारा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सबूत तो क्यों धन संचय। तो वो कहता है कि अगर हमारा जो क्या कहते हैं कि जो पुत्र है अगर वो कपूत है, मतलब अच्छा पुत्र नहीं है, तो उसके लिए धन का संचय, धन को इकट्ठा क्यों करना। और अगर पूत सपूत है तो उसके लिए भी क्यों धन इकट्ठा करना, क्योंकि सपूत होगा तो वो अपने आप ही धन इकट्ठा कर लेगा, और कपूत है तो उसके लिए क्यों, मतलब माता पिता को धन इकट्ठा करना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पहला है वृत्यानुप्रास ऑप्शन, दूसरा है छेकानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हमारा लाटानुप्रास, ठीक है। तो इस प्रकार से अलंकार हैं जो हमारे कंप्लीट हो गए। अलंकार हमने पढ़ लिए, परिभाषा हमने पढ़ ली, ट्रिक के साथ पूरा टॉपिक समझ लिया, और ये
15 क्वेश्चन हमने कर लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से आते ही हैं, हर पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हमें हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकें ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ और नई ट्रिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।